मान लिया कोई भी फंक्शन दिया हुआ है जैसे y इक्वल्स टू x टू द पावर n, आप भी देख लीजिए रिवाइज करके, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे लिखेंगे? इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है dy dx इज इक्वल टू n इनटू x टू द पावर n माइनस 1। ये बात समझ गए कि नहीं? मान लिया जैसे लिखा हुआ है y इक्वल्स टू x टू द पावर 2, तो इसका क्या लिखेंगे डिफरेंशिएशन? dy dx इक्वल्स टू n की जगह क्या है यहाँ 2 है, तो क्या लिखेंगे 2 इंटू एक्स टू दी पावर, यही फॉर्मूला है जी। तो कितना लिखेंगे 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, 2 माइनस 1 1, और ये 1 लिखिए या नहीं लिखिए बात बराबर। फिर मान लिया आपके पास क्वेश्चन है जैसे x टू दी पावर 3, इसका बताइए डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो लिखेंगे dy dx, क्या लिखेंगे पावर 3 है, यहाँ लिखेंगे 3x 3 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा ये स्क्वायर हो जाएगा 3x स्क्वायर। फिर y इक्वल्स टू मान लिया रूट x है, समझते चलिएगा, रूट x है तो इसको क्या लिखेंगे dy dx, इसका लिखेंगे dy dx, क्या लिखेंगे इसको हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखेंगे इसको? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 1/2, रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं। बात समझ गए कि नहीं? रूट को 1/2 लिख सकते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1/2 x टू द पावर 1/2 माइनस 1। तो इसको सिंपलीफाई करेंगे तो क्या लिखेंगे 1/2 से माइनस 1 क्या है तो कितना हो जाएगा माइनस 1/2। ये माइनस हटाएंगे तो ये नीचे चला जाएगा, समझ गए? ये माइनस हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। इसी को क्या लिख सकते हैं 1/2 रूट x, ठीक है। तो रूट x का डिफरेंशिएशन हो गया 1/2 रूट x। सिमिलरली आपके पास मान लिया फंक्शन है ex, तो ex एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन खुद ex होता है, क्लियर। मान लिया कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू sin x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, समझ गए? y इक्वल्स टू cos x है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे? इसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे माइनस sin x, क्लियर। y इक्वल्स टू मान लिया है tan x, तो tan x का डिफरेंशिएशन बताइए रान में sec x स्क्वायर, sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x, y इक्वल्स टू sec x, क्या बताइए tan x into sec x, हाँ sec x into tan x लिखेंगे, ये याद रखेंगे, समझ गए कि नहीं? तो इतना अगर याद है बेसिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मान लिया कोई फंक्शन ऐसे रहे a और ax, तो a को बाहर कर देंगे, कांस्टेंट को क्या करते हैं बाहर कर देते हैं, और x का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे तो फार्मूला लगा देंगे। तो इसका लिखेंगे dy dx, क्या लिखेंगे a बाहर, x पे पावर 1 का क्या लिखेंगे 1 into x to the power 1 minus 1, कितना हो गया a केवल, समझ गए ना? और कांस्टेंट अगर दे दिया जाए y इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो याद रखेंगे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। कांस्टेंट का क्या होगा डिफरेंशिएशन dy dx इज इक्वल टू 0, कांस्टेंट का कॉपी कीजिए इसको। तो अब देखिए, अब मान लिया आपके पास ऐसा क्वेश्चन रहता है 3x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। तो 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे? 3 यहाँ कांस्टेंट हो गया ना, तो कांस्टेंट है 3, तो क्या लिखेंगे dy dx, 3 को बाहर कर देंगे, x स्क्वायर का क्या लिखेंगे 2x 2 माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा 3 into 2 6 और 2 माइनस 1 1, इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? फिर मान लिया आपके पास क्वेश्चन है, मान लिया y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे पहले समझ लीजिए फिर लिखिएगा इसको। a कांस्टेंट को क्या किए बाहर कर दिए जी, कांस्टेंट को बाहर किए, x स्क्वायर का क्या हो गया x स्क्वायर का 2x 2 माइनस 1, ठीक है। b कांस्टेंट हो गया बाहर कर दिए, पावर 1 है तो 1 into x to the power 1 minus 1, और इस कांस्टेंट का क्या होगा डिफरेंशिएशन 0, तो क्या आ गया हमारे पास dy dx इज इक्वल टू a, यानी 2a हो गया ये, और 2 माइनस 1 x हो गया। x पे पावर 1 हो अगर हो तो नहीं भी लिख सकते हैं, समझ गए? और ये क्या हो गया 1 माइनस 1 0, तो इसको लिखेंगे bx 0, एनी नंबर टू द पावर 0 बिकम्स 1, किसी भी नंबर पे पावर अगर 0 डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1 हो जाता है, और ये हो गया 0, 0 को लिखने का जरूरत नहीं है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे dy dx इज इक्वल टू 2ax प्लस b, यही हो गया आपका आंसर।
अब मान लिया थोड़ा सा क्वेश्चन को हम लोग और आगे देखते हैं। y इक्वल्स टू ऐसे लिखा हो ax प्लस b होल स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन का क्या रूल होगा, पहले इसको एक्सपैंड कर देंगे। एक्सपैंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर लिख दिए प्लस b स्क्वायर लिखेंगे, फिर प्लस 2ab, यही ना है a और ये b है। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, अब डिफरेंशिएशन करते हैं, ये कांस्टेंट है, यहाँ ये कांस्टेंट है और यहाँ 2ab कांस्टेंट है, तो a स्क्वायर बाहर हो गया, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x2 - 1, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और यहाँ 2ab बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1। अब याद रखेंगे कि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, देखिए x का डिफरेंशिएशन यहाँ 1 लिखे ना, तो याद रखिए कुछ बात को अगर याद रखेंगे तो आसानी से काम बन जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, dy dx इज इक्वल टू क्या हो गया, ये a स्क्वायर, ये कितना आ गया 2x, क्लियर। यहाँ क्या आ जाएगा 2ab, बस काम खत्म, यही हो गया इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। नेक्स्ट मान लिया आपको दे देते हैं sin x प्लस cos x और इसके आगे है 4, इसके आगे है 5 और e टू द पावर x प्लस tan x। अब इसका डिफरेंशिएशन देखिए क्या होगा, तो यहाँ क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं, कांस्टेंट 4 बाहर, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x, क्लियर, और 5 बाहर, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, क्लियर। ex का डिफरेंशिएशन ex ही होगा और tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, बस इसको आप लिख लीजिए। यहाँ 5 माइनस नहीं, ये इनटू में है, इसीलिए इसको क्या लिखेंगे, dy dx, तो लिखेंगे 4 cos x माइनस 5 sin x प्लस ex प्लस sec स्क्वायर x, ये हो गया है, ठीक है। इसको कॉपी कर लीजिए, करेंगे। मान लिया फंक्शन दिया हुआ है आपका, अब प्रोडक्ट रूल देखते हैं, sin x into cos x दिया रहेगा तब क्या करेंगे, ठीक है। देखो इधर में लीजिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब दो फंक्शन दिया रहेगा तो किसी एक को आप बाहर रखिए, दूसरे का कीजिए, दूसरे को बाहर रखिए, फिर पहले का कीजिए, और जो भी हम ले रहे हैं रिकॉर्ड करके हम डाल देंगे, समझ गए ना। बाय द वे नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा भी आप देख सकते हैं, इसीलिए हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कि आप देख सकते हैं दोबारा, समझे ना। ऐसे तो डिफरेंशिएशन का वीडियो डाला हुआ है, लेकिन एक होता है ना कि अपना क्लास का है, अपना क्लास का है तो लोग ज्यादा समझते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे ऐसे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो sin x को मान लिया बाहर कर दिए, आप चाहे तो cos x को भी कर सकते हैं, sin x को बाहर किए तो cos x का डिफरेंशिएशन लिखिए क्या होगा, माइनस sin x, फिर प्लस साइन देना है, फिर अब cos x को बाहर कीजिए, फिर sin x का डिफरेंशिएशन कीजिए, क्या आएगा cos x, तो कितना हो गया बताइए, dy dx इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, यही हो गया आंसर, है समझ में। तो अब बताइए विभूति x स्क्वायर sin x का क्या होगा डिफरेंशिएशन, क्या करेंगे इसमें, किसी एक को भी बाहर कर सकते हैं, हम किसको बाहर किए, हाँ सर मैं चीज छोड़ दे, देखो जल्दी सर भी नहीं आ रहा, ठीक है, तो फिर बैग भी भीगेगा ना, बैग रख लो, ठीक है। तो क्या करेंगे, x स्क्वायर को बाहर कर दिए, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, cos x, और फिर प्लस sin x को बाहर किए, x स्क्वायर का क्या लिखेंगे डिफरेंशिएशन 2x, याद रखना है x स्क्वायर का 2x। तो अब आपके पास आ गया dy dx इक्वल्स टू क्या आ गया, x स्क्वायर ब्रैकेट हटा दीजिए, cos x और प्लस 2x sin x, ये क्लियर हुआ कि नहीं, कोई दिक्कत बताइए नहीं। अब आपके पास मान लिया फिर से कोई फंक्शन जैसे दे देते हैं, मान लिया फंक्शन ले लेते हैं x स्क्वायर ex, तो अब बताइए अमरनाथ क्या लिखेंगे इसमें, किसको बाहर किया जाए, किसी को भी कर सकते हैं जी, हम किसी को भी बाहर कर सकते हैं, x स्क्वायर बाहर किए तो ex का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ex का ex ही होगा, और फिर ex बाहर तो x स्क्वायर का क्या होगा 2x। अब चाहे
तो आप EX इसमें से कॉमन ले सकते हैं, दोनों में है कि नहीं? कॉमन लिए तो क्या लिखेंगे? x² प्लस 2x, यही हो गया आंसर। क्लियर है कि नहीं? समझ गए? तो इस तरह से हम लोग कहने का मतलब कि दो फंक्शन अगर दिया हो fx और gx, दो फंक्शन है मान लिया कोई भी, तो हम जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो किसी एक को बाहर रखते हैं, fx को बाहर रख दिए, तो इसका करेंगे डिफरेंशिएशन। डैश मतलब डिफरेंशिएशन, डैश लग गया मतलब डिफरेंशिएशन, फिर प्लस, अब gx को बाहर कर दीजिए, फिर f' x लिख दीजिए, हो गया आंसर। समझ गए? कोई दिक्कत? लिखिए इसको। डिवीजन रूल, डिवीजन रूल देखिए क्या है। डिवीजन रूल में मान लिया दो फंक्शन है u/v, समझ गए ना? दो फंक्शन है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे? d/dx, नीचे वाले का स्क्वायर कर देंगे, पहली बात नीचे वाले का क्या करेंगे? स्क्वायर, फिर नीचे वाले को बाहर करेंगे, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे ऊपर वाले का, फिर माइनस साइन, फिर ऊपर वाले को बाहर करेंगे, फिर b' करेंगे। ये क्लियर हुआ? फॉर एग्जांपल मान लिया आपके पास फंक्शन है sin x by cos x, क्लियर? तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे? u क्या है यहाँ? sin और v cos x, तो नीचे वाले का क्या कर देंगे? पहले स्क्वायर कर देंगे, नीचे वाले का स्क्वायर किए, बस समझ गए? अब नीचे वाले को बाहर करेंगे, cos x को क्या कर दिए? बाहर, फिर sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे, cos x, फिर क्या करेंगे? माइनस साइन, फिर क्या कर किसको बाहर करेंगे? sin x बाहर, फिर cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, है समझ में? तो यहाँ क्या लिखेंगे? d/dx, ये हो गया कितना? cos² x, ये क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस, ये हो गया sin² x बाई कितना? cos² x। अब cos² x प्लस sin² x क्या होता है? 1 होता है, आप पढ़े होंगे, तो 1 बाई क्या लिखेंगे? cos² x, 1 बाई cos² x को क्या लिख सकते हैं? sec² x। तो देखिए इसको tan x भी लिख सकते हैं, तो tan x का डिफरेंशिएशन ऐसे भी हम लोग देखे थे, कितना आता है? sec² x, है समझ में? अब आपको दे रहे हैं एक फंक्शन, इसका करके दिखाइए, ex बाई cos x का करके दिखाइए, और √x बाई ex का करके दिखाइए। ये दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके दिखाइए। अब देखते हैं इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। ये क्लियर हो गया ना? कोई दिक्कत? इसको कैसे करेंगे? d/dx, नीचे वाले का क्या कर दिए? स्क्वायर, फिर cos x को बाहर, ex का क्या हो गया? ex माइनस साइन, फिर ex बाहर, cos x का माइनस साइन x। इसको सिंपलीफाई करके क्या लिखेंगे? cos x ex माइनस माइनस प्लस ex sin x बाई cos²। ये हो गया d/dx। ये क्लियर है कि नहीं? नीचे वाले को कैसे करेंगे इसको? तो y इक्वल्स टू आपके पास है, तो क्या लिखेंगे? d/dx, ex का क्या कर देंगे? स्क्वायर, ऐसे में ex को बाहर रख दिए, √x का क्या हो गया? 1/2 √x, बताए थे ना? और फिर माइनस साइन, √x बाहर, तो ex का ex हो गया, ex कॉमन ले सकते हैं ऊपर से, तो क्या हो गया? ये बाई ex इंटू ex कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आंसर। समझ गए कि नहीं? लेकिन अब जो समझना है वो है आपका चेन रूल, समझ गए? तो चेन रूल को देखिए कैसे करेंगे, ठीक है? इसको मिटा दें। देखिए चेन रूल को कैसे करेंगे। चेन रूल वेरी इंपॉर्टेंट। y इक्वल्स टू फंक्शन के अंदर फंक्शन हो, जैसे sin √x है, ये फंक्शन के अंदर फंक्शन है कि नहीं? तो इसका डिफरेंशिएशन करते समय कैसे करेंगे? d/dx, sin का किए तो क्या लिखेंगे? cos, बाकी को वैसे ही छोड़ देंगे। फिर √x का करेंगे, तो √x का क्या हो जाएगा? 1/2 √x, ये हो गया आंसर। ऐसे में मान लिया नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं,
y इक्वल्स टू साइन mx, तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन बताइए हमें। साइन का cos, बाकी को ऐसे ही छोड़ देंगे और mx को m बाहर x का 1 ऐसे में। फिर देखिए यहाँ पर y इक्वल्स टू मान लिया e टू द पावर रूट x है, तो इसका क्या लिखेंगे बताइए, क्या लिखेंगे? e पे पावर हाफ, फिर भूल गया जी तुम, सर 1/2 रूट x क्या 1/2 पावर, पहले तो e रूट x लिखेंगे और रूट x का लिखेंगे 1/2 रूट x। डिफरेंशिएशन में सबसे ज्यादा किसी को अगर दिक्कत होता है तो वो है आपका प्रोडक्ट रूल में, समझ ना। डिफरेंशिएशन में सबसे ज्यादा दिक्कत है तो प्रोडक्ट रूल है, चेन रूल है और डिवीजन रूल है। तो आज हम लोग यही तीन बात को सीखेंगे। क्या क्या सीखेंगे यहाँ देखते हैं। डिफरेंशिएशन सही है। पहला जो सीखेंगे वो है प्रोडक्ट रूल, ठीक। दूसरा जो चीज है वो है डिवीजन रूल, ठीक है। और तीसरा जो है वो है क्या है, चेन रूल। ये तीन जो है आपको बार बार कंफ्यूज करेगा। जैसा कि नाम पता है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट वाला फंक्शन पहचान लेंगे। प्रोडक्ट फॉर्म ऐसे रहेगा u v, एक u अलग फंक्शन है, v अलग फंक्शन है। डिवीजन वाला फंक्शन आपको देखने से पता चल जाएगा u by v रहेगा, और ये वाला फंक्शन पता चल जाएगा, फंक्शन के अंदर फंक्शन रहेगा, f के अंदर gx ऐसे रहेगा। ये समझ में आया कि नहीं? तो इस तरह से आपका अगर दिया रहेगा तो हम लोग कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे इसी को हम लोग सीखेंगे। तो प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल और चेन रूल पे बात करते हैं, जो सबसे ज्यादा बच्चा परेशान होता है इसी में। तो मान लिया प्रोडक्ट वाला फंक्शन ऐसा रहेगा, प्रोडक्ट तो दिख जाएगा देखने से, जैसे sin x into cos x मान लिया है। जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं, sin x by cos x। जैसे ये रहेगा तो ऐसे रहेगा, sin के अंदर cos, ये समझ गए के अंदर, ये समझ गए कि नहीं? ये है प्रोडक्ट। देखो दो अलग अलग फंक्शन है, कंप्लीट फंक्शन है। ये देखिए डिवीजन, और ये देखिए sin x नहीं लिखा हुआ है, sin के अंदर cos x है। तो यहाँ क्या लगेगा, चेन रूल। यहाँ क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल। यहाँ क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ प्रोडक्ट रूल में क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल में करेंगे यहाँ पर एक को बाहर रखेंगे, दूसरे का करेंगे अंदर, फिर दूसरे को बाहर रखेंगे, फिर पहले का करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे dy dx, sin x को बाहर कर दिए तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस sin x, फिर प्लस sin, फिर cos x बाहर कर दिए। समझ गए? देखिए इतना ले रहा है कि नहीं, देखिए रिजल्ट कट नहीं रहा है ना, cos x को बाहर कर दिए, आ रहा है। ये सब बहुत डाउन में लग रहा है इसे, देखिए नीचे बोर्ड है। नहीं, नीचे बोर्ड का नहीं मतलब है, मान लिया उतना आ रहा है ना, चलिए ठीक है। तो ये हो गया cos x बाहर, तो cos x sin x का डिफरेंशिएशन cos x। तो यहाँ क्या लिखेंगे, dy dx is equal to minus sin square x plus cos square x। ये आया कि नहीं समझ? यहाँ हम sin x को बाहर किए तो cos x का किए, cos x बाहर किए तो sin x का किए, अब बीच में प्लस साइन डालना है। ब्रैकेट इसमें लगा दिया सर, ब्रैकेट प्रोडक्ट है इसलिए लगाए, क्या दिक्कत है? इसको नहीं किए सर, इसमें लगाएगा, इसको रखे, इसको किए, इसको बाहर किए और इसका किए जी, sin x का किए, तो क्या दिक्कत है? तो इसको लिखेंगे dy dx इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ये हो गया इसका आंसर। ये क्लियर हुआ कि नहीं? जी पक्का? ये क्लियर है ना? अब हम समझते हैं u by v रूल को। तो u by v रूल में क्या कहता है, y इक्वल्स टू u by v है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे बोलो, नीचे का स्क्वायर कर दीजिए, समझे ना, नीचे का स्क्वायर कर दीजिए, v बाहर रखिए, u का कीजिए, माइनस साइन, u बाहर रखिए, v का कीजिए। ये तरीका है, समझ गए कि नहीं? अब नीचे का स्क्वायर करो तो cos का स्क्वायर हो गया, समझ गए कि नहीं? cos स्क्वायर x, cos x बाहर किए तो sin x का क्या हो जाएगा, cos x माइनस साइन, फिर किसको बाहर रखेंगे, sin x बाहर, cos x का
माइनस साइन एक्स। cos x का sin तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, जी तो ये कितना आ गया cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। तो देखो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 होता है, जी ये पढ़े होगे। जी 1 बाय cos स्क्वायर x ये क्या होता है sec स्क्वायर x। आया समझ में? ये देखो tan x है, तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। ये क्लियर हुआ कि नहीं? जी तो क्लियर होता है, लेकिन प्रॉब्लम जब देते हैं तो बनाते नहीं हो। जब यही प्रॉब्लम देंगे तो तुम लोग साइलेंट हो जाते हो, बोलते हो क्लियर है। तो इसको बनाना है ना, ये हो गया। तो अब हम लोग आगे बढ़े। अब देखिए जब इतना समझ गए तो अब इसको समझाते हैं, ये वाला भी मिटा देते हैं। अब यहाँ से देखिए कि चेन रूल में कैसे क्या करेंगे। तो चेन रूल भी बहुत आसान है, यस सर। इसको समझो बस। यहाँ पर चेन रूल जब रहेगा साइन के अंदर cos x, तो यहाँ लिखेंगे dy dx। हम इसका कर रहे हैं, जी तो पहले इसका करेंगे उसके बाद इसका करेंगे। साइन का करेंगे तो क्या लिखेंगे cos, अब बाकी वैसे ही छोड़ देंगे। जी अब फिर cos का करेंगे तो क्या लिखेंगे माइनस sin साइन x। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं फाइनली cos x और sin x, ये लिखेंगे। यही हो गया इसका डिफरेंशिएशन। ये क्लियर हुआ कि नहीं? ये क्लियर है? जी तो इस तरह का क्वेश्चन देंगे, कॉपी करना है ना? तो अब दो देंगे, दूसरा क्वेश्चन तो बना लोगे? बना लेंगे ना? तो चलिए इसी पे आपको कुछ और क्वेश्चन देते हैं, तो जरा बनाकर दिखाइए कि क्या होगा। ठीक है, चलिए हम दे रहे हैं इसमें क्वेश्चन। y इक्वल्स टू क्वेश्चन है ex into sin x, y इक्वल्स टू ex by sin x और y इक्वल्स टू e टू द पावर sin x। तीन फंक्शन है, बनाइए करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर e का पावर dy dx, ex बाहर, तो sin x का क्या हो गया cos x, फिर प्लस साइन। अब sin x को बाहर करेंगे यस तो फिर ex का क्या हो गया ex का ex होगा। अब ये दोनों x के साथ इनटू नहीं है, इसलिए ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए कि x के साथ इनटू है। समझ गए? जहां कंफ्यूजन हो वहां ब्रैकेट लगाइए। यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से डिवीजन रूल है, तो क्या करेंगे यहाँ sin स्क्वायर x, sin x का स्क्वायर लिखिए, ध्यान रखिए sin x का स्क्वायर करो या sin स्क्वायर x करो, बात बराबर है दोनों चीज। तो sin स्क्वायर x लिखे, sin x को बाहर करेंगे, फिर ex का क्या लिखेंगे ex, फिर कंफ्यूजन हो सकता है इसलिए ब्रैकेट दे दिए, फिर माइनस साइन दो, फिर ex को बाहर करो, फिर sin x का क्या लिखेंगे cos x, लिखेंगे sin x का डिफरेंशिएशन। अब यहाँ देखो dy dx कैसे करेंगे, इसका क्या करेंगे, इसमें e टू द पावर sin x है, तो क्या करेंगे इसमें e टू द पावर, ये हो गया sin x, और sin x का फिर करेंगे तो क्या हो गया cos x। ये आया समझ में? अब क्या करेंगे y इक्वल्स टू रूट x इनटू cos x, तो यहाँ क्या लिखेंगे dy dx, फिर प्रोडक्ट टू लगाओ, किसी को भी बाहर रख सकते हो। समझ गए? चाहो तो रूट x को पहले बाहर करो, रूट x बाहर किए, cos x का क्या हो गया माइनस sin x, अब प्लस cos x बाहर करो, फिर रूट x का कितना हो जाएगा, याद रखना 1/2 रूट x। कंफ्यूजन ना हो इसलिए ब्रैकेट दिए, ब्रैकेट दे दिए तो इनटू लिखने का जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये डिवीजन रूल है, तो डिवीजन रूल में क्या करेंगे, डिवीजन रूल में cos x को क्या करेंगे, नीचे का स्क्वायर, cos x का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया, फिर cos x बाहर, फिर रूट x का कितना हो जाएगा, ब्रैकेट करो 1/2 रूट x। समझ आया? फिर माइनस साइन, फिर रूट x को बाहर करो, फिर cos x को क्या लिखोगे माइनस साइन x। कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो फिर से यहाँ पर क्या करोगे, तो इसमें क्या करेंगे dy dx लिखो, पहले रूट का करोगे तो क्या लिखोगे 1/2 रूट अंडर cos x, और फिर cos x का माइनस साइन x। ये आया कि नहीं समझ में? अब चलिए इसको मिलाइएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक एग्जांपल से नहीं समझे तो दूसरा एग्जांपल देखो। यहाँ पे क्या करेंगे, u और v है, यहाँ प्रोडक्ट रूल में किसी को भी बाहर और अंदर रख सकते हो। यहाँ तुम इंडिपेंडेंट हो, x स्क्वायर को बाहर किए तो cos x का क्या लिखे
माइनस साइन एक्स, फिर किसको बाहर किए cos x को, x स्क्वायर का क्या किए 2x। ये दोनों कंफ्यूजन ना हो कि प्रोडक्ट है, इसीलिए इसको ब्रैकेट लगा बस, समझ गए। यहां पर अब dy dx लिखो, तो यहां क्या करेंगे, नीचे वाले का स्क्वायर करना है, तुम चाहो डायरेक्ट x टू द पावर 4 भी लिख सकते हो, समझ गए। अब क्या करेंगे यहां, लेकिन एकदम कंपलसरी है कि इसी को बाहर रखना होगा, x स्क्वायर बाहर, sin x का फिर cos x माइनस sin, फिर sin x बाहर, x स्क्वायर का 2x, ये हो गया, समझ आया। फिर यहां क्या करेंगे dy dx, यहां पहले स्क्वायर का करेंगे, यहां इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये दोनों सेम चीज है, तो पहले स्क्वायर का करेंगे, इसे स्क्वायर का करेंगे तो लिखेंगे 2 sin x और 2 minus 1, फिर sin का करेंगे तो क्या लिखेंगे cos x, तो ये सिंपलीफाई करके कितना आ गया 2 sin x, 2 minus 1 1 होता है and 2 cos x। तो ट्रिगोनोमेट्री अगर पढ़े होगे तो ये फार्मूला है 2 sin थीटा into cos थीटा sin 2 थीटा होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। ये आया समझ में? यस सर। अब इस पे और क्वेश्चन दे दे रहे हैं जिसको बनाइए अभी। कीजिए इसका डिफरेंशिएशन, नहीं होगा y इक्वल्स टू ये है, तो इसको कैसे करेंगे डिफरेंशिएट बताओ। डी बाई डी एक्स, क्या बाहर करेंगे, किसी को भी EX बाहर कर लो जी, फिर x का करना है प्लस फिर x बाहर रूट x का 1/2 हो गया। यस सर। समझे कि नहीं, और चाहो तो x को कॉमन ले लो, इसको ऐसे लिख सकते हो, समझे कि नहीं। यस सर। हाँ। अब देखिए ये है डिवीजन रूल वाला क्वेश्चन, डिवीजन रूल में क्या करना है, नीचे का स्क्वायर करना है, हो गया। यहाँ cos x को ही बाहर रखेंगे, ex को फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे, ex ही एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वही होता है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, ex बाहर, cos x का क्या आ जाएगा माइनस sin x, हो गया। फिर यहाँ पर थर्ड वाला चेन रूल पे है, cos है तो यहाँ पर पहले cos का करेंगे माइनस sin, बाकी को वैसे ही छोड़ दो अभी, समझे कि नहीं। और ex लिखते समय ऐसे नहीं लिखना है, e पे पावर है तो इस तरह से दोनों में अंतर है। अब रूट का करेंगे तो क्या लिखेंगे 1/2 रूट अंडर ex, और फिर ex का ex, हो गया आंसर।